स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। सर जी इसमें क्या होता है, आओ बेटे कुछ ना अकाउंट बनेंगे बच्चे, ठीक है। पहले उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देन ब्रांच डेटर्स अकाउंट। देन ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ब्रांच पीएनएल अकाउंट। श्री लास्ट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चे। सर ये क्या होता है बताओ ना, अभी बताऊंगा बच्चे, बस कुछ एक दो नोट लिख लो और वो कर लो। ठीक, नोट लिखिए। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट is prepared if goods are sent by head office to branch at invoice price। आईपी का मतलब होता है बच्चे at invoice price, जो कि हमने अभी तक देखा ही नहीं है कि मतलब सर ये इनवॉइस प्राइस। अभी तक तुमने क्या देखा था बच्चे कि हम कैसे भेज रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही भेज रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ आप ये मान लीजिए कि ये जो अकाउंट है ये कब बनाया जाता है, जब आपका गुड्स किस पे भेजे जाएंगे, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं बनता। सर ये क्या बोल रहे हो बेटे, भी आप नोट करो, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक तरीके से वो ट्रेडिंग अकाउंट सा बनेगा। कैसे बनेगा छोड़ो ना उसको, बस अब एक चीज समझिएगा। ये लिंकिंग इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी जब समझ आ जाएगा तो आपको रियलाइज करोगे। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना बच्चे, मैं किधर को ट्रांसफर कर दूंगा इसको, पीएनएल में। और जितने भी ब्रांच के खर्चे हैं वो भी कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, पीएनएल। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ रहे हो। तो मतलब जस्ट एक इंटेंशन बता रहा हूँ आपको कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो गया, ठीक है। स्टॉक अकाउंट से जो भी आएगा वो मैं पीएनएल में भेज दूंगा, एक्सपेंस के अंदर जो होगा पीएनएल में भेज दूंगा, इनको आपस में भिड़वा दूंगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। अब मुद्दे की बात ये है सर ये चल क्या रहा है। तो भाई जैसा तुमने ना डेटर्स मेथड में देखा था बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं, तो थोड़ा सा आंसर तो सही आता था बट थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज टाइप स्ट्रक्चर था, जिसमें अगर वो कोई कुछ कर रहा है तो उसकी एंट्रीज नहीं डल रही। यहां पर ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कैसा चलेगा मैं बताता हूँ। लास्ट में क्या लिखा है, नोट का कह रहा है दोस्त, ब्रांच एडजस्टमेंट है वैसे, ठीक है। तो अब ना हम कुछ एंट्रीज समझते हैं, ठीक है। जैसे आप इसके ना नीचे ही लिख सकते हो, मान लो एक हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है। ये ब्रांच डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट में है ना, इंडिपेंडेंट तो अभी मैं आइडिया ही नहीं है। तो ये ब्रांच कौन सी है जी, डिपेंडेंट है। और मैं मेथड कौन सी बात कर रहा हूं, स्टॉक एंड डेटर के। सपोज करो हेड ऑफिस ने इसको कैश भेजा, मतलब हेड ऑफिस ने रेमिट कर दिया भाई कैश को, ठीक है। वैसे तो अगर मैं तुम्हें एंट्री ना भी बताऊं, सीधा लेजर भी सिखा सकता हूं सीधा, पर एक बार समझना, हेड ऑफिस एक एंट्री डालेगा, वो बोलेगा कि नहीं ब्रांच अकाउंट नहीं, अब की बार डेटर नहीं बनाऊंगा उसको, मैं बोलूंगा ब्रांच का कैश बढ़ गया। एक हम अकाउंट बना रहे हैं ना बच्चे, ब्रांच कैश। आप देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट भी बनेगा, बना देंगे उसको। जो भी चीज ब्रांच के पास है मैं उसे ब्रांच आगे नाम लगा देता हूं। तो बेसिकली क्या हुआ, ब्रांच का कैश बढ़ गया और हेड ऑफिस का कैश क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो ले टू कैश कर दिया।
समझ रहे हो, ब्रांच का कैश बढ़ गया और हेड ऑफिस का कैश कम हो गया। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, अगर हेड ऑफिस जो है इस ब्रांच को अगर गुड्स भेजेगा, क्यों, हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या होगा बच्चे, ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, गुड, समझ रहे हो, और ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। और आप वैसे जनरली जब तुम भेजते हो, तुम जनरली सेल्स लिखते हो जिंदगी में, तुम्हारी दुकान में जो भी है, अब उसको बेच देते हो बाय चांस, गुड्स जाते हैं तो सेल्स के नाम से ही जाते हैं ना, या टू परचेज कर देते हो, है ना, अब नॉर्मल वे से परचेज, टू परचेज कर दो, टू सेल कर देते हो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये हमने अकाउंट यूज करा था ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो आप ये समझ लो कि हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में ये गुड्स एंड टू बैंक क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। इतना गहरा मुझे बताना नहीं है, वैसे जनरली आपको बता रहा हूं। अगर हेड ऑफिस का ट्रेडिंग देखूंगा मैं, तो भाई हेड ऑफिस तूने जो खरीदा, जो बेचेगा वो तो सेल्स, और जो ब्रांच को बेच देगा वो इसी साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, गुड्स एंड टू ब्रांच। हाँ जी, हाँ क्रेडिट साइड ही आता, समझ रहे हो। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब सपोज करो कि ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, और ब्रांच ने ना बेटा सेल कर दी, ओके। अब मैं कुछ भेज नहीं रहा हूं अभी, लेकिन मेरा फोकस क्या है, ब्रांच ने सेल कर दी। तो अगर तो ये कैश सेल्स हुई, मतलब ऐसे लिख लो आप, कैश सेल्स बाय ब्रांच, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, ब्रांच का कैश बढ़ गया, और क्रेडिट क्या कर दूंगा, यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल है, पता नहीं है, पहुंचना मुश्किल है, क्रेडिट क्या करो, हाँ, नहीं ब्रांच सेल्स नहीं बनेगा, ब्रांच स्टॉक, गुड, समझ रहे हो। अभी आप ना रियलाइज नहीं कर पाओगे, इसके ऊपर बात करूंगा मैं, जस्ट ऐसी छोटी सी बात, क्योंकि अभी एग्जाम्पल बढ़िया बन गया। मान लो तुमने 10 रुपए का स्टॉक भेजा था, पहले वाली एंट्री में क्या हुआ था, मैंने उसको भेजा तो उसका स्टॉक बढ़ गया, कितने से डेबिट हो गया, 10 रुपए, पहला ही सामान भेजा 10 रुपए से, और उसने जो बेचा मान लो 50 का बेच दिया, तो यहां पे क्रेडिट कितने से हो रहा है, अपने आप प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया 40 का। हालांकि स्टॉक का नेचर ऐसा नहीं होता, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन होता है, अगर आता भी है और जाता भी है, पर ये बहुत अलग बात है। पर ये बात ऐसी क्यों चल रही है, एक बात बताओ, नहीं तो तुम ब्रांच स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे। ब्रांच के पास जितना भी स्टॉक आ रहा है कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है वो, और जब भेज रहा है वो कॉस्ट पे बाहर नहीं कर रहा, सेल प्राइस पे कर रहा है, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, समझ रहे हो, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। जनरली स्टॉक अकाउंट ऐसे नहीं बनता, स्टॉक तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे बनता है। 100 रुपए का स्टॉक आया, मैं चाहे 1000 का बेचू, स्टॉक अकाउंट तो 100 से ही खत्म करूंगा, पर यहां पे नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मुझे उसमें प्रॉफिट निकालना है। तो जब स्टॉक जा रहा है सेल पे कर रहा हूं, जब आ रहा है कॉस्ट पे कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट ही एक नया है बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर क्रेडिट सेल्स होती तो, क्या सर, दोबारा बताना, समझ गया। देख एक चीज समझ, अगर तूने 50 रुपए का बेचा ना, बस इतना समझ कि तूने 50 का बेचा, ठीक है, तो तू ना अपने हम्म। स्टॉक को, अच्छा एक बात बता, 50 का बेचा, बट स्टॉक की कॉस्ट क्या है, 10। 10, पर ना तू 50 पे ही रिकॉर्ड कर। अजीब लगेगी आपको बात, कि सर स्टॉक तो हमारा एसेट होता है, तो 10 पे ही, आई मीन सेल प्राइस जो मर्जी हो, लेजर बंद करना है, मेरे को लेजर बंद करना ही नहीं ना भाई, मेरे को तो प्रॉफिट निकालना है, तो इसलिए मैं स्टॉक को किस पे दिखाऊंगा अगर मैं बेचूंगा तो, सेल प्राइस पे। अभी लेजर बनाएंगे तो समझ आ जाएगा ऑर्बिट, समझ रहे। समझ आ गया। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फिर जो हमारा स्टॉक है उसको 10 पे दिखा दो आप, फिर उसके बाद क्रेडिट कर दो पेंडल को 40 से। देख वो तो फिर एंट्रीज के थ्रू जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा ना मैं, ओके। ले दे के तू अब लेजर में अगर बोलेगा 10 रुपए का स्टॉक आया, 50 से गया, अपने आप पीएनएल आ गया ना, तेरा नेट प्रॉफिट आ गया ना, समझ रहे? ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर ये उधारी पे सेल होती तो, हाँ ब्रांच डेटर्स, गुड, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच,
कॉस्ट पे या सेल पे? ऑब्वियसली सेल पे, क्यों, मुझे प्रॉफिट बुक कर, समझ रहे हो? बस बेटे हो गया, कंट्रोल आ गया। अब एक छोटी सी बात और करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, क्यों नहीं हो सकता क्या? कुछ खर्चे हैं, मैंने ब्रांच को बोला भाई पैसा तेरे पास आता तो है, कुछ खर्चे मीटअप कर ले भाई अपने उससे। ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश, समझ रहे हो? ब्रांच कैश। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा बच्चे? ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। और अगर ये एक्सपेंस है ब्रांच का और अगर इसको पे करा होता हेड ऑफिस ने तो टू कैश, बस ब्रांच एक्सपेंस तो डेबिट ही करता, टू कैश कर देता, समझ रहे हो? तो अगर मैं बोलूं एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, तो भाई खर्चा तो रिकॉर्ड करूंगा ही ना भाई, ब्रांच एक्सपेंस। और ब्रांच कैश की जगह क्या कर दूंगा बच्चे? सिर्फ और सिर्फ। जस्ट ऐसी वैसे आपका कंट्रोल आ चुका है बात पे। फिक्स्ड एसेट ट्रांसफर्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, एक फिक्स्ड एसेट था मैंने भेज दिया। तो ना ब्रांच, आपने ये नाम नहीं लिखा हुआ है बट आप कह सकते हैं ब्रांच फिक्स्ड एसेट डेबिट टू, मेरा फिक्स्ड एसेट चला गया भाई, तो टू फिक्स्ड एसेट। कही है साहब को दिक्कत? बस बेटे अब तो जबरदस्ती खींच रहा हूं बात को। इफ आई से सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर, ब्रांच ने कोई चीज बेची, वापस आ गई, हाँ, क्या बढ़ जाएगा? ब्रांच स्टॉक टू, टू ब्रांच डेटर्स। और अगर कैश वापस कर दिया तो टू ब्रांच कैश कर देता मैं, समझ रहे हो? ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, क्योंकि जनरली माना जाता है उधारी पे ही है। ओके, बस बेटे जबरदस्ती लिख रहा हूं बेटे। अगर कोई बैड डेट हो जाते तो, बैड डेट, रेंट, वोट एवर, हाँ, मैं अलग अलग नाम नहीं बनाऊंगा सारे खर्चों का, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट होगा, समझ रहे हो? बैड डेट हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो मर्जी खर्चा हो गया, डेबिट क्या करूंगा मैं? ब्रांच एक्सपेंस, करेक्ट, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। बट बेटे अब आप तैयार हो? आप इसको चाहे बैड डेट्स बोल लो, चाहे आप इसको डिस्काउंट बोल लो, क्या दिक्कत वाली बात? क्लियर है? तो सर स्टॉक एंड डेटर्स में, अच्छा अभी हम सीधा क्वेश्चन में जा सकते हैं। अपने को जर्नल एंट्री नहीं डालनी होगी, हाँ, अपने को जर्नल एंट्री समझ आ गई तो बस हेल्प हो जाती है, बट पेपर में हमें लेजर्स बनाने हैं, समझ रहे हो? वही डेटा जैसे लास्ट क्लास में था, उसी तरीके से क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ अकाउंट बना के दिखाओ। तो आओ बच्चे हम नीचे अकाउंट बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा ब्रांच स्टॉक। एकदम ट्रेडिंग जैसा ही तो है ये। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा ओपनिंग का, है ना? और जितना सामान हेड ऑफिस ने भेजा था, तुमने क्या एंट्री डाली थी? ब्रांच स्टॉक गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब जब आपने सेल करी थी तो क्या आपने ब्रांच कैश डेबिट नहीं करा था? ध्यान है? और अगर आपने उधारी की सेल करी थी
तो हमने ब्रांच डेटर्स कर दिया। अगर जो सामान आपको हेड ऑफिस से मिला था, अगर आप उसको वापस कर दो, मेरे पास स्टॉक आया, वापस कर दो, तो मैं इधर लिख दूंगा ना भाई, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। आप ये कह सकते हो ना, ये रिटर्न हो गए। और अगर कस्टमर रिटर्न कर देता तो मेरा स्टॉक बढ़ जाता बस यहाँ पे, समझ रहे हो। लेकिन बस मैं उसको दिखाता कहाँ से बच्चे, हम जनरली क्या करते हैं, सेल्स अगर यहाँ पे मैंने दिखा रखी है तो रिटर्न यहीं से माइनस करके दिखाता हूँ ना, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन में हैंडल कर लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो चीज हमको लिख लेनी चाहिए, ये जो चीजें हैं, कह सकता हूं ये तो कॉस्ट पर होगा, लेकिन जो आप बेच रहे हो ये किस पर है, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा ना भैया। और जैसा कि तुम ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे, क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखते हो, तो आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस पे आएगा तुम्हारी समझ से, कॉस्ट पे आएगा, तो एकदम ट्रेडिंग ही तो बन गया। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस आ गई, सेल्स आ गई, बचा हुआ जो भी अमाउंट आएगा, इसको तुमने कहाँ भेज देना है, ब्रांच पीएनएल। कहिए साहब, स्टॉक अकाउंट क्लियर है बच्चे। हेड ऑफिस, ब्रांच कुछ भी नहीं करता, डिपेंडेंट के अंदर वो बनाता ही नहीं है, हेड ऑफिस। बन गया बच्चों स्टॉक, हेड ऑफिस ने खुद खरीदा होता। हाँ, खुद अगर खरीद लेगा तो ब्रांच स्टॉक डेबिट, अपना पैसा दे दिया तो टू कैश, उसने दिया तो टू कैश कर। ठीक है बच्चे। अब क्या बनेगा सर, ओ बेटे अब कुछ नहीं बचा। डेटर्स में कोई नई बात थोड़ा ना, वही ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न, सेल्स, कैश रिसीव। ब्रांच डेटर्स में ब्रॉट डाउन, फिर कैरेट डाउन, और अगर आपने उधारी पे सेल करी है, तो वैसे तुमने क्या एंट्री डाली थी उधारी वाली, ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक। आपको इतना एग्जैक्ट दिखेगा नहीं, वो मॉड्यूल के अंदर सेल्स भी लिख रहा है, पर हम तो एग्जैक्ट जर्नल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ पर तुम बैड डेट्स लिख लोगे, हालांकि देखो बैड डेट्स के नाम का कोई लेजर वेजर तो खुल नहीं रहा, ब्रांच एक्सपेंस है। पर अब इतना ज्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अलग अलग नाम होंगे, तो ऐसे ही लिखा हुआ है तो चल जाएगा। तो बाय बैड डेट्स, बाय डिस्काउंट, और आपको जितना भी कैश रिसीव्ड हो गया, ब्रांच कैश ले दे के आपका अकाउंट सेटल हो जाए। तो नॉर्मली है ना बच्चे। अच्छा जी, तो सर और कौन सा लेजर बनाना था, ब्रांच कैश। ब्रांच कैश में क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग, और जो आ रहा होगा जो जा रहा होगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन में बना लेंगे उसको। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस दिखाता हूं आपको। ब्रांच एक्सपेंस में आप क्या करते हैं, सारे के सारे खर्चे आप इधर लिख दोगे। यानी कि अगर ब्रांच का कोई रेंट गया है तो वो आ जाएगा, अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो आ जाएगा, आपने कोई डिस्काउंट दिया है वो आ जाएगा, अगर कोई बैड डेट्स है तो वो आ जाएगा, कोई भी खर्चा और जो मर्जी हो। और आप ये सारे के सारे खर्चों को किधर भेज दोगे, ब्रांच पीएनएल। मैं ब्रांच एक्सपेंस से कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहा, बस मैंने ब्रांच के सारे खर्चों को लिख दिया बस, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया जी इसको। अच्छा जी, अब बताना बच्चे, अब बस एक ही अकाउंट सर बनाने अगर का हम अपने। लोगों ने, एक्सक्यूज हाँ मी जी बच्चे। सर, सर हम लोगों ने अगर डिस्काउंट बैक डेट ऊपर वाले में लिख दिया है तो इसमें क्यों लिख रहे हैं? मैडम वो तो डेटर्स है ना, दोनों हाँ, पर्पस, डेटर्स में से माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है सर। है ना, और ये एक एक्सपेंस का एक
कैटेगरी है, एक लेजर है जिसमें सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ठीक। मुझे बताइए ब्रांच पीएनएल में, एक बात बताओ बच्चे, तुमने एंट्री क्या डाली है? क्या मैं कह सकता हूँ ब्रांच स्टॉक टू पीएनएल, ले दे के जो ब्रांच पीएनएल का नाम आया वो तो इधर ही आया ना, प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है। तो कौन सी साइड लिखूं इसको, आप बताओ। क्रेडिट साइड। तो मैं क्या लिख दूंगा, बाय ब्रांच स्टॉक, और अब ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं। क्या हुआ? क्या कर रहा था भाई? ठीक है ना फोन, वैल्यू गिर गई अभी। अरे तू तो फोन लेने भी वाला है तभी फेंके जा रहा है बार बार। ये कह रहा था आईफोन लेना है सर मेरे को। हाँ, सर 1 मिनट ऊपर करना। वो अब एक तरह वो खत्म हो गया ना इंटरेस्ट, फोन में तो हो जाता, केयरलेसनेस आ जाती है। ये क्या लिखा हुआ है सर इसमें, ब्रांच एक्सपेंस में बाय ब्रांच पीएनएल। एंड राइटिंग सम, वो सही करनी पड़ेगी सर। हाँ यार, वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है, तो अपनी इम्प्रूव करो जरूर। ब्रांच पीएनएल, अब ठीक है ब्रो, ब्रांच स्टॉक आ गया। और बताइए, पीएनएल टू एक्सपेंस हो गया ना, टू ब्रांच एक्सपेंस, ओके। और ले दे के क्या आ जाएगा भाई? और ये वाला जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वही नेट प्रॉफिट होगा जो डेटर मेथड से निकाला है। और जो हमने डेटर से निकाला था उस दिन कितना प्रॉफिट आया था? 15,000। याद है उस दिन जब क्वेश्चन करा था? भूल गए बेटे यार, मेरे को याद है। 15,000 आया था ना, तो ये 15 आ जाएगा। कही क्लियर है आपको? मिक्स कर रहे होते हैं यार, ये कभी पीएनएल में सारा डाल देते हैं, कभी थोड़ा, वो जबरदस्ती का काम करते हैं। नहीं, बना ही दे तो सही है। एक सिस्टम है कि तू सारा एक्सपेंस में डाल रहा और वो, हालांकि अगर मैं देखो बोलूं सर यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सारे खर्चों का नाम यही लिख दो तो भी हो जाएगा, समझ रहे हो? बट एक ठीक है। बताइए क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी, अब हम सीधा देखते हैं क्वेश्चन, इनवॉइस प्राइस सर कितना। आप एक बार ब्रांच पीएनएल दिखा दोगे, उसमें हम्म, आपने क्या लिखा था? हाँ जी मैडम, एडजस्टमेंट जो है ना, जब इनवॉइस वाला कराऊंगा तब बताऊंगा। हर्ष जी फोन ले रहे हो फिर? 16 प्रो, ये इतनी लाइन लगी हुई है, देखा है एप्पल की उसमें दिखा रहे थे, क्रेजी है भाई। मैं तो 15। सर आप भी वेट कर लेते। नहीं यार, मेरे तो जरूरत है यार, मतलब मेरे को अगले 4 घंटे में फोन चाहिए था, मतलब वो वाली चीज थी। अच्छा। हाँ, सर दुष्यंत सर को भी बोलो क्या बता बदल लें रहे अब। थे? किसने? हाँ, और सॉरी भी सर बुलवा के भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि गलत काम वो करे थे, चोरी करे थे, सॉरी बुलवा लिया मैंने। सर हाँ जी। सर दुष्यंत सर को ही बोलो, आईफोन 12 रखा रखा है उनको, बोलो ले अब लो तो सर 16। लेंगे, मुझे लग रहा है सर लेंगे। सर बहुत कंजूस है यार। सर एक चीज बताओ, रात को 2 बजे मंदिर कौन जाता है? दुष्यंत शर्मा। बताओ। सच्चे संत ही जा सकते हैं सर 2 बजे। सच्चे संत मंदिर नहीं जाते बेटे वो, छोटे बच्चों तो उनको बोला करो मंदिर में एंट्री करते हुए दिखाए ना, कि मंदिर, जब कोई भी मंदिर जा रहे हैं तो जाए तो। चलिए, कर लिया नोट बच्चों ने? तो आओ बेटे।
हाँ हो गई मतलब 2 हफ्ते हो गए राजमा चावल बोलते हुए। यार उस दिन मैं लेकर आया था, तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा सही में लेकर आने हैं क्या? सर पार्टी दी थी केजरीवाल केजरीवाल। भाई कालका जी वीआईपी एरिया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है हमारी यहाँ पे रहती। तब तो आपको पक्का बना के लाना चाहिए उनके लिए स्पेशली। हाँ, एमसीडी का नोटिस वही भेजेंगे फिर सीधा। नहीं बेटे, कल लाने, कल ले आऊंगा। कल तू इधर जरूर आई हो, कल संडे। नहीं नहीं है, सही में बताऊं मतलब लेकर आने हैं क्या? मैं बना कर लाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम बनाऊंगा, जैसे बनेंगे खाने पड़ेंगे। मैंने आज तक नहीं बनाए, ठीक है। आप बोलते मैं कुक बहुत बढ़िया। मंडे को मैं बना कर लाऊंगा, ठीक है, चीनी वीनी डाल के राजमा में जो है। उबालने होते हैं या ऐसे ही खिलाने होते हैं? यहाँ से पैकेट लूंगा, पानी पड़ा है। 5 किलो? अच्छा 5 सीटी, हाँ। सीटी कुकर ने मारनी है क्या, खुद मारनी है? ये राजमा का शीर नहीं यार, मैं बना के लाऊंगा यार, अब तो तुमको खिलाऊंगा, उसके बाद बोलोगे नहीं कब खिलाने। लाइसेंस का? ओहो, कल अगर तू पास हुआ पक्का रहेगा। तो भाई मतलब लाइसेंस वाले सबको पास कर रहे हैं मतलब। सर ये फेल हुआ तो तो एक दो कोई कर रहे हैं, अभी भी पास ही कर रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ ये। तो पास आप रात में चावल जाना मतलब। ठीक, चावल भी। और क्या रात में खिलाओगे? ठीक है, चावल बना के लाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा। पर सर जैसे बनेंगे खाएगा फिर, खाओगे फिर? सर राजमा चावल टहल कर राजमा चावल बना हाँ दूंगा। ठीक। क्या बना के लागे। मैं ज्यादा टाइम नहीं, इतनी सीटियां नहीं लगाऊंगा, 10 मिनट में जितने उबल गए भाई। चावल टेंडर तो निकाल। आप हमारे लिए खाएगा ना। चाहिए। सर जैसा कहेंगे वैसे तो लेके जाएंगे। तो अच्छा खाते हैं। नहीं सर हमारे बना पास के खाने लाऊंगा खाएंगे यार, पहले उसे। आपने इतना बोला ना यार बच्चों के लिए, अब पहला बात नहीं खाते। तुम उसके बाद मेरे से क्या, राजमा ही तुम खाना बंद कर दोगे। खाया तो बोलो। हाँ हाँ, नहीं अच्छा बनाता हूँ मैं बहुत। मेरे को काफी चीजें बनानी आती हैं। मैगी आती है। पानी उबालना। हाँ पानी उबालना तो, दूध उबालना। दूध दूध गिर जाता है कभी भी, इधर उधर ध्यान हो तो। दूध सब सही होता है। चाय बनानी आती है, चिली पोटेटोज बनाने आते हैं, और टिक्की बनानी आती है। मैकेन्स की आती है, गरम कर दो उसको, फ्रायर। फ्रेंच फ्राइज भी आते हैं। सब सही है भाई। पहले बनाता था मैं काफी, अब नहीं होता शायद। आपने बनवाए होंगे आप। अभी आपकी रिकॉर्डिंग कर लेगी मैंने देखो आपने लिखा है टेस्ट कर लिया नहीं लेके आऊँ, मैं घर पे बोलता हूँ, जो कुक आती है ना, बोलूंगा बना देना, आखिरी में एक वीडियो बना दूंगा ऐसे करते करते करते। 1 मिनट का शॉर्ट्स। नहीं नहीं, खुद ही बनाऊंगा। चाहे जो भी बनाऊं, राजमा हैवी हो सकता है, बने ना बने, कुछ भी बनाऊं, ठीक है, पर कुछ बना के लाऊंगा, ठीक है। तो पागल लगे। चलिए आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं बच्चे। 5 पैकेट मैगी बना के लागे लोग चुप। आप बोल देना मैं ले जाऊँ सब तैयार हो जाएंगे ऐसे। कुछ बना के लाऊंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिएगा। अच्छा सर इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, ये सब दे रहे हैं, लेकिन एक बार प्रिपेयर देखिए। तीनों मेथड है जी इसमें। सबसे पहला क्या है, ब्रांच अकाउंट कौन से मेथड से बनाने, डेटर से, समझ आती है अपने को, वो डेटर वाला ओपनिंग क्लोजिंग वो करने वाला। उसके बाद देखो, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पीएनएल, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस बाय अडॉप्टिंग स्टॉक इन डेटर मेथड। और तीसरा भी है बेटे, दैट इज ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तीनों बनाने। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉक एंड डेटर करें पहले, ठीक है, जो भी कर रहा है, ठीक है, फिर उसका डेटर और फाइनल अकाउंट करेंगे। आइए अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ब्रांच है किधर? दिल्ली में। दिल्ली में,
ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉस्ट पर एवर, अगर जैसे इनवॉइस प्राइस आएगा ना, एक लॉजिक ऐड हो जाएगा बस। तो आपको ना फिगर आउट जरूर करना है कि गुड्स कॉस्ट पे भेजे जा रहे हैं या इनवॉइस प्राइस पे कॉस्ट पे भेजे जा रहे हैं। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट, बहुत अच्छी बात है जी, हेड ऑफिस खुद ही पेमेंट कर रहा है। एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस विच आर मेड बाय द ब्रांच, तो छोटा मोटा खर्चा ब्रांच खुद पे कर देता होगा, और जो और खर्चे होंगे वो हेड ऑफिस पे। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वर बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस, भैया जो पैसा आएगा सेम डे दे देंगे उसको। The following is a summary of the transactions entered into at the branch during the year 31st December 2001, यानी कि भाई कैलेंडर ईयर चल रहा है, 2001 का आपको डेटा दे रखा है। अब अपने दिमाग में हम चीजें रखेंगे कि हम स्टॉक एंड डेटर कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ना ऐसी स्टॉक अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं एक एक करके भी पोस्ट करा सकता हूँ, पर एक बात समझते हैं कि सर ये ब्रांच के पास क्या आया क्या गया, प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, किधर को लिखूंगा इसको मैं? बना दीजिए जरा, ब्रांच स्टॉक बनाइए टी शेप में। और कौन सी साइड पे दिखा दूंगा बेटे? डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको एक आंसर का आइडिया भी लगता रहे इसलिए स्क्रीन पे आंसर भी दिखा रहा हूं बेटा। आपको दिख रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक 7,000 लिख दिया उसने, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन स्टॉक ओनली। अच्छा सर इसके बाद डेटर मेरे लिए भी रेलेवेंट नहीं है, कैश नहीं है। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, क्या ये स्टॉक अकाउंट ब्रांच स्टॉक में आएगा? बिल्कुल आएगा। कौन सी साइड? डेबिट साइड। लिख दो एक बार, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, 26,000 रुपए। ओके, उसके बाद अगला क्या बच्चे? गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, वापस कर दो, इस तरफ लिख दो ना, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कर दो, चाहे गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ब्रैकेट में रिटर्न्स लिख देना, ठीक है ना। कितने रुपए बच्चे? 1,000 रुपए। जिस पॉइंट पे एकदम से अटक जाते हैं वो ये है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, क्या ये दिखाऊं? बिल्कुल दिखाऊंगा सर, क्योंकि क्रेडिट साइड पे दिखाना ही। तो आप बाय बाय साइड पे बाय सेल्स कर दो, कैश इतनी और क्रेडिट इतनी। वैसे तो देख ब्रांच कैश ब्रांच डेटर लिखना चाहिए, पर मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखो इन्होंने भी कैसे लिख दिया, बाय सेल्स कैश लिख दिया और तो मतलब कहने का मतलब है वो लिख दो तो सही है, नहीं तो ऐसे भी चल ही रहा है काम ऐसे, समझ रहे हो? ब्रांच कैश ब्रांच डेटर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17,500 और 28,800 था ना बच्चे। मेरा आपसे सवाल, ये कॉस्ट है या सेल्स है? ऑब्वियसली सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस ही होगा ना बच्चे। सर बट उसमें लिखा है इट्स रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ओ, कहाँ पर? मतलब बिल्कुल टॉप पे जो लाइन नहीं थी। वो तो ये है कि हेड ऑफिस ब्रांच को देता है कॉस्ट पे बच्चे, अच्छा ठीक है है। ना। हाँ, कि मैं हेड ऑफिस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट भेज रहा है, उसका ये मतलब है बस। ठीक है सर। क्लियर? अच्छा डाल दिया। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अलाउंस टू कस्टमर जाएगा क्या ब्रांच स्टॉक में? वैसे कहाँ जाएगा? वैसे डेटर में चला जाएगा। डिस्काउंट टू कस्टमर डेटर में चला जाएगा। बैड डेट डेटर में चला जाएगा। अगला ये आ जाएगा, क्योंकि वापस आ गए भाई। सेल्स रिटर्न है ना, तो 500 माइनस करके दिखा रखा है, ये देखोगे आप, वो सेल टोटल लिख दिया फिर रिटर्न 500 माइनस कर दिया। क्लियर है? ओके सर, और क्या दिया हुआ है सर? सैलरीज एंड वेजेस का क्या करना है, किधर जाएगा वैसे? ब्रांच एक्सपेंस, रेट एंड टैक्सेस भी उधर ही, एक्सपेंस भी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, मुझे क्या लेना देना सर? स्टॉक थोड़ा ना मूव हो रहा है इससे। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है सर, 6,500 डाल दीजिए। और आप मुझे बता दीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, जिसको मैं ब्रांच P&L में भेज दूंगा बेटे। 19,900। ओके, क्लियर है जी?
तुझे क्लियर है तो आगे बढ़े। सर ब्रांच स्टॉक बन गया, अब क्या बनाना है बेटे? कोई भी कभी भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए, समझ रहे हो? कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं है, ब्रांच डेटर्स को पकड़ लेते। सर एग्जाम में क्या करेंगे, देखो वैसे तो ना एग्जाम में आप सारे लेजर उसी टाइम बना दोगे, जो जो डेटा मिलता जाएगा उसको डालते जाएंगे, ठीक है? बट अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको वैसे फोकस करा रहा हूँ। आइए ब्रांच डेटर के ऊपर फोकस करते हैं। और ये आप खुद बना लोगे, मुझे बता दो ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग डेटर दे रखा है, देन क्रेडिट सेल्स दे रखी है, डिस्काउंट बैड डेट्स दे रखा है, रिटर्न्स बाय कस्टमर दे रखा है, वो बेटे सिर्फ अच्छा कैश रिसीव्ड भी दे रखा है। शायद से पूरा का पूरा मैच ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे जैसा लग नहीं रहा जो मिसिंग है। तो एक बार जरा ब्रांच डेटर बनाना। आप बोलो सर पर्पस क्या है? बस बनाना है बेटे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल कर आएगी शायद से। तो एक बार ब्रांच डेटर्स बना दीजिए। बन गया डेटर्स? क्या दोस्त? अलाउंसेस हो गया भाई, डिस्काउंट हो गया ना। क्रेडिट साइड पे अलाउंस टू कस्टमर डिस्काउंट ही होता है। डिस्काउंट वो रिबेट अलग अलग नाम होता है, बट आपने टेक्निकली रिडक्शन ही करा। क्रेडिट साइड पे 200 लिख देगा, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट लिख देगा अलग अलग। जो डिस्काउंट दिया है वो बेसिकली उस पे दिया हो सकता है जो कैश पे सेल्स हुई है। कैश पे क्रेडिट सेल्स पे कर रहा है तो उसे कैश में देना है, डिस्काउंट ऐसा हम एज्यूम नहीं करते कभी भी, समझ रहे? इक्वल ही देंगे ना, जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो किसी को भी नहीं ऐसा नेसेसरी नहीं। मतलब ऐसा कभी भी आज तक किसी भी क्वेश्चन में, मतलब चाहे 11th 12th या वैसे देख लो, अगर डिस्काउंट होता है जनरली हम क्रेडिट सेल्स में से ही देखते हैं उस चीज। वो लिख दे तो अलग बात है एग्जैक्ट, तो मैं नहीं डालूंगा डेटर में, समझ रहे? पर नहीं बोलता है ना, तो कस्ट डेटर में से ही होता है वो। बन गया? हो गया मैच? नहीं करा मैच? क्यों फर्क आ रहा होगा भाई? मैच हो रहा है दिन। हाँ हो गया था। सेल्स रिटर्न नहीं डाली होगी शायद से। हो गया मैच, हो गया था विधि का। हो गया, हर्ष का हो गया। ओके, अब क्या बनाएंगे बच्चे? ब्रांच एक्सपेंस, है ना? ब्रांच एक्सपेंस बना के देखते हैं। बना लो आराम से, डेटर जो बना रहे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच एक्सपेंस भी जिनका हो गया वो आगे बढ़ा लो बात। हाँ यार, वो जो खर्चा है ना, तू डेबिट तो ब्रांच एक्सपेंस को ही करता है ना, समझ रहे? पेमेंट चाहे कोई भी करे, बट इट इज एक्सपेंस रिलेटेड टू ब्रांच, इट इज रिकॉर्डेड। सर एक बार ब्रांच डेटा दिखाना नीचे। स्क्रीनशॉट ले लियो एक बार, तो क्वेश्चन पे ही चला जाऊंगा। हो गया?
ब्रांच स्टॉक, अमन डाउट है क्या? सर हमारा जो ये है अपना कैश रिसीव फ्रॉम सन डेटर्स, सर ये तो बाय वाली साइड, क्रेडिट साइड जाएगा ये तो। बिल्कुल। ब्रांच एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं डाल दे उसको एक्सपेंस वाले में। है बच्चे, ब्रांच एक्सपेंस बना। कितना है ब्रांच एक्सपेंस का बैलेंस? 10,500। ठीक। हाँ ये वाला पॉइंट अच्छा है। ओपनिंग 200 है तो 100 रुपए का खर्चा पेटी कैश का हुआ है, ये मिस मत करना। और क्वेश्चन कह भी रहा था कि जो पेटी कैश एक्सपेंस है वो ब्रांच खुद ही कर लेती है, छोटे मोटे खर्चे। तो ओपनिंग 200 क्लोजिंग 100, तो भाई 100 रुपए का खर्चा हो गया भाई। और बन जाएगा बच्चे ब्रांच पीएनएल 10,400 आ रहा है। दिखाना पेटी सर कैश वाला डाल दी। ब्रांच एक्सपेंस का वो लेजर। हाँ बन गया, हो गया, कुणाल का हो गया। हाँ तो सीधे ही लिख ले यार, 200 और 1400 लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में। एक डिस्काउंट के नाम से दिया हुआ था 1400 और एक अलाउंस के नाम से दिया हुआ। हम्म 10,500। और इसके बाद पीएनएल में क्या कर दोगे, बिड़वा के दिखा दोगे उसको। ग्रॉस प्रॉफिट वो जो स्टॉक से आया 19,900, ये 10,500 आपका नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दी। दैट इज 9,400। क्वेश्चन दिखा दूं क्या? अगर आपका ये हो जाएगा बेटे तो डेटर से भी तो बनाएंगे ना, है ना, रिवाइज हो जाएगा वो आपका। डेटर्स वाले मेथड से कर दो बस, फिर अपनी कहानी सेट है जी ब्रांच की। अभी एक क्लास और लगेगी और आपका इनवॉइस वाला क्वेश्चन करके डिपेंडेंट सारा खत्म हो जाएगा, बड़ी बस। हाँ ठीक, मतलब अभी वो सही डिलीवर होगा, वो रिसीविंग होगा। हम्म हाँ क्योंकि तूने उस खर्चे को भेज दिया ना पीएनएल में, ब्रांच पीएनएल में। ठीक से, ओके। एक बार बना दो बेटा डेटर्स वाला, ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट। और हम क्या करते थे, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच। सर इसमें
पीएनएल अभी बनाए या नहीं बनाए इस मेथड में पहले? ब्रांच पीएनएल बना दो मैडम, ठीक है। है ना। ब्रांच पीएनएल जो बना है, दोनों आपस में मैच करके 9400 प्रॉफिट आता है। तो वैसे पर्पस एज इन क्या है बाकी पुराने अकाउंट्स बनाने का, अगर हम डायरेक्टली जस्ट ब्रांच एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर रहे हैं? मतलब फॉर एग्जांपल जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस है, हम्म इसमें से दो चीजें यूज हो रही हैं, एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट और एक लाइक स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो बाकी मतलब से क्या एग्जैक्टली पर्पस है बनाने का? बिल्कुल, जो एनालिसिस है कि ब्रांच के डेटर्स की मूवमेंट कैसी है, तो इंफॉर्मेटिव लेवल पे तो मुझे चाहिए होता है ना। ठीक है सर, ठीक है। एक बड़ा तो ओपनिंग क्लोजिंग, कितनी कैश रिसीव हो गया, तो सारा डेटा तो मेरे को चाहिए होता है, वाली चीज। ओके सर। क्या कह रहे हैं सार्थक? ठीक है, आएगा जो एक्सपेंस हमने ब्रांच पे नहीं किया है। नहीं, नहीं आएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। तू ओपनिंग 200 पकड़ेगा, 100 क्लोजिंग पकड़ेगा। वो क्या ब्रांच कैश मिलता है? आ गया ना 9400, ब्रांच है ना, 94 आ गया ना। हो गया स्टॉक एंड डेटर ओवर। अब लास्ट क्लास में हमने करा था डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड जाने, ओपनिंग और क्लोजिंग जैसे करा था, उस मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टॉक एंड डेटर्स हो गया है जी, डेटर्स मेथड से। सर एक बारी ब्रांच स्टॉक वाला अकाउंट का दिखाना। ओके सर। सर ओके। सारे ब्रांच तो तू एंट्री वो डाल ही रहा है ना, तू डेटर बना रहा है उसको, ब्रांच को, ब्रांच टू कैश कर रहा है। खर्चे का कह रहा है ना। हाँ, सैलरी भी होगा, रेंट एंड रेट्स भी होगा, सेंट्री एक्सपेंस, तीनों होगा। पेटी उसने खुद से करा है। तो जरा पेटी का बैलेंस पकड़ ले बस, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो अपने आप खर्चा रिकॉर्ड हो गया टेक्निकली। जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं ओपनिंग बैलेंस करूंगा तो तीनों लिए डाल दूंगा, इनके हाँ, पीछे तीनों बैलेंस डाल करूंगा। देगा, बिल्कुल तीनों डाल देगा। आगे भाई 10, प्रॉफिट कितना आया था? फिर इस वीडियो को बनाना पड़ेगा तो क्या? वो करेंगे डेट्स एनालिसिस। टेक्निकली तो देख बना हुआ है, तो अभी रेफर कर लेना बस। पुराने वाले हाँ, तूने डेटा वो बना ही रखा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग अभी, और उससे कुछ निकला नहीं टेक्निकली अगर देखा जाए। हाँ, तो ब्रांच डेटर में कुछ ऐसा होगा नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है बस। ये एनालिसिस सारे जितने भी सैलरी रेंट ये सब खर्चे ब्रांच के हैं, जो पे किसने करे? हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा? उसको डेटर बनाएगा, ब्रांच टू कैश। तो तू इधर टू कैश करके नाम लिख देना, सैलरी ये इतना आंसर।
अरे ये जो कैश डेटर से आया है 28 से ऊपर वाले 28। कैश फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स क्या हुआ? ये नीचे उसके बाद कर रहा है ना, जिसमें मैं स्टॉक है। ब्रांच में कैश फ्रॉम डेटर्स जो है 28,500 आगे ये लगता है। और क्या है? रेमिटेंस 28,500 कैसे हुआ है ये? डेटर्स कैश रिसीव तो हुआ है। अच्छा सॉरी, तो वो सारे ही रेमिट हो गया ना, वो सेल नहीं दिखाते ना, रेमिटेंस दिखाते हैं। एक बात, पेटी कैश मैं बताता हूँ एक बार आराम से। मैंने तो डायरेक्ट जो कैश डेबिट किया उसमें 100 माइनस ही कर दिया। नहीं, देख, पेटी कैश का बैलेंस एक ऐसा होता है, मैं उसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है? ब्रांच के पास 200 था, ब्रांच ने 100 रुपए खर्चे करे और ब्रांच का क्या रह गया? 100 रुपए रहे, ठीक है? ब्रांच ने खर्चा करा, मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं, तो 200 और 100 से ऑटोमेटिकली खर्चा रिकॉर्ड होता नहीं, रहे। मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, मैंने एडजस्ट कर दिया मतलब जो जो रेमिटेंस अमाउंट आया अच्छा, नहीं 46,000 नहीं 100 माइनस। ओ नहीं, मतलब पेटी कैश ब्रांच दे ही नहीं रहे हेड ऑफिस को वापस 28,500, ये तो तेरा ये आ गया ना। हाँ, और कैश दिया 17,500। डेटर का जो लेजर है, डेटर के लेजर में देख कैश कितना आया, पहले जो बनाया होगा तूने, 28,500। तो भाई ब्रांच के पास ये आया, एज इट इज चला गया वहां पे। तो पेटी कैश का बीच में क्यों घुसा रहा है? पेटी कैश सेपरेट आइटम है, पेटी कैश में कोई मैं वापस नहीं कर रहा हेड ऑफिस को। ब्रांच का जो भी आता है आगे भेज देता है। क्या है ब्रांच के पास? एक तो कैश सेल्स आई 17,500, दूसरा क्या है? डेटर्स आया ना, तो 17,500 प्लस 28,500, उसको पेटी कैश से एडजस्ट का वो मत सोच कि 100 रुपए वहां दे दिया, और अगर तूने वो ऐड करके दे दिया तो फिर तू क्लोजिंग कैसे दिखा रहा है? फिर पेटी कैश का 100, फिर तो जीरो हो गया फिर तो। नहीं, पेटी कैश एक्सपेंस मत करना, वो उसमें आप ये बता दो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया और दैट आल्सो कौन सी वाली? सर दिखाने लगे वाला हो गया। आ रहा हूँ मैं, रुक जा। हाँ सर ये बताओ जो रेमिटेंस हुआ है वो कैश और क्रेडिट, जो कैश और डेटर्स को दोनों को कैसे कर दिया? हाँ, तो डेटर्स मैं बता रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, कैश रिसीव्ड, क्या बात कर रहे हो यार आप? एक मिनट रुको, एक बार मेरी बात सुन लो आराम से, वो वाला मैकेनिज्म पकड़ नहीं पा रहे। जो ब्रांच है ना बच्चे, ब्रांच कैश सेल्स करती है, सारा दे देती है हेड ऑफिस को, ठीक है? उधारी पे करेगी तो पैसा तो आ नहीं रहा, पर पैसा कैसे आएगा उधारी वाले का? जो रिसीव फ्रॉम डेटर है, तो डेटर से कितना रिसीव हुआ? 28,500 दे दिया मैंने हेड ऑफिस। अब आप कह रहे हो बैड डेट और ये, तो वो सब माइनस कर पूरा की तो कैश आ रहा है 28,500, बैड डेट की क्यों बात कर रहा हूं? वो तो सेल तेरी ज्यादा है, बैड डेट कट गए तभी तो पैसा बचा हुआ 28,500 है। जो क्लोजिंग बैलेंस देर का डेटर्स का वो भी जाएगा। नहीं, वो पैसा कहाँ मिला मुझे? क्लोजिंग डेटर का क्या मतलब होता है? पैसा मिल गया मुझे तो क्लोजिंग डेटर दिखाऊंगा मैं। तो मतलब मैं क्लोजिंग डेटर में डेटर्स डालूं और इस डेटर्स को सीधा रेमिटेंस मतलब कैश और उसमें ऐड करके डायरेक्ट कैश सेल्स जो डेटर्स 28,500 दोनों में बिल्कुल remittance बिल्कुल डालूं। बिल्कुल, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था। मेरे को सेल्स से मतलब नहीं है, मेरे को ये मतलब है कि ब्रांच हेड ऑफिस को दे कितना दे रही है। हाँ बता। अब देखिए यार पेटी का 100 रुपए का तभी होता है। 200 ओपनिंग है, फिर कुछ मैनेजर के लिए क्या थे जो टोटल कैश रिसीव हुआ ना, तो 100 बन सेपरेट उसको कुछ छेड़ नहीं। हाँ कैसे ना हाँ जी, सर ये 28,500, हाँ भाई। डेटर का लेजर देखो बच्चे, और ना क्वेश्चन ने बता भी दिया आपको कि आपको डेटर से मिले कितने, 28,500। तो भाई मेरे को ब्रांच हूं मैं, मेरे को 28,500 मिले, मैं तो हेड ऑफिस को दे दूंगा, तो उसी की तो एंट्री डाल रहा हूं, और जो कैश सेल्स हुई वो भी हेड ऑफिस को दे दूंगा। तो 17,500 प्लस 28,500, ये दोनों मैं उसको दे दूंगा,
तो ये तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच की ट्रांजैक्शन हुई ना, समझ रहे? तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, इसीलिए ब्रांच के अकाउंट में बाय कैश आ रहा है ना, रेमिटेंस जो आ रही। मैं बना दूं क्या, हो रहा है? बनाया ना, जो ब्रांच अकाउंट जो डेटर अकाउंट के हिसाब से बनाया है। हम्म, क्या हो गया इसमें, सिंपल है, ओपनिंग डेटर लिख दे, क्लोजिंग डेटर लिख दे, कुछ करना ही नहीं तेरे को, कैश रिसीव्ड वाला रेमिट कर दे। मैं कह रहा हूँ सारा जो कर दिया तो ऊपर वही क्या कह रहा है, डेटर का क्लोजिंग आया तो ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएगा उसको। तो चलो वही तो पूछ रहा लास्ट में आपसे जो 9 8 आया। हाँ तो लिखा तो है ये देख, ये वाला भी डालना है। हाँ एसेट ही तो है, तू सारे के सारे एसेट का ओपनिंग बैलेंस, सारे के सारे एसेट का क्लोजिंग लिख रहा है ना, तो डेटर भी तो लिखेगा, ओपनिंग भी तो लिखा है ना तूने, ओपनिंग डेटर तो लिखा है ना, क्लोजिंग भी लिखेगा ना। अरे, इधर हो गया मैडम का, डेवलप का कुछ हो गया, आपका बच्चे इंश्योरेंस दी, समझ आ गया ना बच्चों क्या चल रहा है? एक दो पॉइंट टेक्निकल थे, मतलब ये ध्यान रखो, मैं क्रेडिट साइड पे सेल नहीं लिखता भाई, मैं क्रेडिट, अगर मान लो ब्रांच ने ये सारा पैसा होल्ड कर लिया होता तो ये नहीं आता यहाँ पे, तो फिर ये कहाँ जाता, उसका कैश का बैलेंस बढ़ जाता। तो मैं ये वाली चीज यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ बिकॉज दिस मच आई एम रेमिटिंग। ठीक है, पेपर में ना ये पंगा ले सकते हैं वो, क्योंकि इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। अभी मैं हो सोच गया सर। कैश सेल्स और वो डेटर से जो आया है वो हर बार, अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है तभी भेज रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन की लाइन बोल रहा था, ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वर बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस। तो जितना भी पैसा सारा का सारा ट्रांसफर हो रहा है, आफ्टर एडजस्टिंग एक्सपेंस तो फिर माइनस माइनस कर दो। मतलब वो फिर कितना कर रहा है क्या है, फिर वो ऑब्वियसली मैं जो रेमिट कर रहा हूँ मैं वही लिखूंगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ जी, ऑनलाइन में भी हो गया, सुमीर जी का हो गया, यस सर हो गया। अमन, दीपिका, दृष्टि, गौरव, निखिल, यस सर। ऑल कूल, शिवानी जी, वृंदा जी, हो गया बच्चे? चलो सही है, सेट है। सर फाइनल अकाउंट में क्या है बेटे, ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे, होमवर्क ले लो बेटा वो। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में कुछ नहीं है, वो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक करके लिख दोगे उसको, सबसे आसान मेथड है वो। और अब फिर नेक्स्ट हमारा वैसे स्टार्ट हो जाता है, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर जी। सर अभी कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए, एक बार मैं देखता हूँ, वैसे होगा नहीं, 3 भी इनवॉइस प्राइस पर है। हम्म। अब आगे के जो 3 4 क्वेश्चन है ना, वो इनवॉइस प्राइस पर ही है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, ये जो स्टॉक एंड डेटर और डेटर मेथड ऑब्वियसली दोबारा करेंगे, बट किस लॉजिक से कर रहे हैं, व्हेन गुड्स आर इशूड एट इनवॉइस प्राइस, छोटा सा पॉइंट आएगा और फिर डन हो जाएगा। क्लियर है साहब? चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और अब हम कितनी देर में मिलेंगे? तुम्हारी इसके बाद कोई क्लास भी है, कितने बजे? वो बता उसके बाद क्लासेस 4 15 की। अच्छा ठीक है, तो 110 हुए, क्या करूं? वैसे तो हाँ 115 पे कर ले स्टार्ट, 6 मिनट में कर ले। मन तो बच्चों का है कि सर ये क्या तो बात नामुमकिन है। है सर, ये तो